नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी बीच संयम लोढ़ा का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि करीब 82 एमएलए ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। करीब 82 एमएलए ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। संयम लोढ़ा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान राजनीति से जुड़ी बड़ी अपडेट। करीब 82 एमएलए ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। संयम लोढ़ा ने कहा कि 82 एमएलए ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और संयम लोढ़ा ने भी बयान दिया है और इस बात की पुष्टि कर दी है कि करीब 82 एमएलए ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले ही ये बड़ी अपडेट इस पूरे सियासी घमासान में नजर आ रही है। विधायक दल की बैठक से पहले ही तमाम विधायकों ने सबसे पहले शांति धारीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। वहां से बसों में सवार होकर तमाम जो विधायक थे वो स्पीकर सीपी जोशी के आवास पहुंचे और यहां पर 82 एमएलए ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। संयम लोढ़ा का इसी बीच बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि करीब 82 एमएलए ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो यहां पर आपको बता दें कि हाईकमान की पसंद सचिन पायलट थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन यहां पर जो गहलोत खेमे के विधायक हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया है और यहां पर सबका एक ही कहना है, सभी विधायकों की एक ही मांग है कि बगावत करने वाले लोगों में से सीएम न बनाया जाए। तो ऐसे में आपको बता दें कि साल 2020 में इसी तरह से सचिन पायलट ने बगावत किया था। हरियाणा के मानेसर चले गए थे वो अपने तमाम समर्थकों और विधायकों के साथ। तो ऐसे में अब जो गहलोत खेमे के विधायक है वो उन्हीं बातों को दोहराते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बगावत करने वालों में से किसी को भी सीएम न बनाया जाए। तो राजस्थान की राजनीति में लगातार नया मोड़ सामने आ रहा है। जो सियासी हलचल है वो तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजस्थान की बागडोर किसके हाथ में होगी, इसको लेकर अब एक बड़ा फैसला यहां पर कांग्रेस को लेना है। जिस तरह से विधायक दल की बैठक से पहले लगातार राजस्थान कांग्रेस के जितने भी विधायक, जितने भी नेता थे, सबका एक ही सुर था। सब यही कह रहे थे कि हाईकमान का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन अब यहाँ पर सबके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। दो धड़ों में बंटता एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस नजर आ रहा है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि देखिए अब तो यहाँ पर ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि 82 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है। संयम लोढ़ा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। देखिए, अब जो राजस्थान की जो राजनीति है वो अब सीपी जोशी के आवास पर पहुंची है। तमाम विधायक और मंत्री हैं वो सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे हैं। जो पूरा गहलोत गुट था वो सीपी जोशी के आवास पर पहुंचकर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। संयम लोढ़ा ने कहा कि 82 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो तमाम विधायक हैं जो सीपी जोशी के आवास पर मौजूद है, ये यहाँ से सीधे होटल जाएंगे। होटल जाने का इनका कार्यक्रम है। बिल्कुल विष्णु, यहाँ पर आपको रोकूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट करा दे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक निरस्त हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। हाईकमान ने नेताओं को दिल्ली बुलाया है। करीब 82 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब यहां पर जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी वो रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होने वाली थी वो रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट आ रही है। विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बाद हाईकमान ने नेताओं को दिल्ली बुलाया है। जिस तरह से लगातार विरोध में जो सुर सामने आ रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सीएम गहलोत और सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया गया है। और अब देखना होगा कि दिल्ली जाने के बाद क्या फैसला कांग्रेस आला कमान लेता है कि क्या सचिन पायलट को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए या कोई अन्य चेहरा सामने आ सकता है। हाईकमान ने नेताओं को दिल्ली बुलाया है और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी अजय माकन को दिल्ली बुलाया गया। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक निरस्त हो गई है और हाईकमान ने तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी अजय माकन को दिल्ली बुलाया गया है। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले हाईकमान की तरफ से ये बात साफ की गई थी कि उनकी पहली पसंद राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट हैं, लेकिन गहलोत खेमा पायलट के नाम से ही नाराज हो गया। विधायक दल की बैठक से पहले ही गहलोत गुट के करीब 70 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर इस्तीफा देना शुरू कर दिया था और अब 82 विधायकों ने इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। और ऐसे में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा, यह दावा किया कि हमारे पास 92 विधायक हैं, हमारी एक ही मांग है कि बगावत करने वालों में से किसी को भी सीएम न बनाया जाए। तो ऐसे में अंतिम फैसला इस पूरे मामले पर हाईकमान का ही होगा। किसके नाम पर मुहर लगती है ये दिल्ली जाने के बाद ही तमाम नेताओं को पता चलेगा। और ऐसे में हाईकमान ने तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन सबको हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। और सूत्रों के हवाले से भी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक निरस्त हो गई है। ये बैठक आज होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक निरस्त हो गई है। पहले इस बैठक का वक्त शाम 7 बजे तय किया गया था, फिर 7:30 बजे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कांग्रेस दो धड़ में बटा हुआ था, जो विधायक थे वो मीटिंग के लिए नहीं पहुंच रहे थे, तो ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि ये जो बैठक है वो रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक निरस्त कर दी गई है और राजस्थान की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है। एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही आज से 2020 में देखने को मिल रहा था, जब सचिन पायलट बगावत पर उतर आए थे। और अब उन्हीं चीजों को लेकर एक बार फिर से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बगावत करने वालों में से किसी को भी मुख्यमंत्री न बनाया जाए। लेकिन यहां पर हाईकमान की पसंद सचिन पायलट बने हुए थे, जिसके बाद गहलोत खेमा नाराज हो गया और एक साथ 82 विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विष्णु शर्मा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, देखिए अब एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है और यहां पर हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया है।
देखिए, बैठक निरस्त होना स्वाभाविक थी, क्योंकि करीब जो गहलोत गुट की ओर से जो दावा किया जा रहा था कि करीब 100 के आसपास विधायक हैं, वो सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे हैं। संयम लोढ़ा ने कहा कि करीब 82 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में बैठक होना संभव ही नहीं थी, क्योंकि बैठक में विधायकों के बिना, कांग्रेस के विधायक जो है उनके बिना बैठक का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। इसलिए जो तमाम नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया है, सीएम गहलोत को बुलाया है। तो पर्यवेक्षक राजस्थान के लिए आला कमान ने भेजे थे, उनको भी दिल्ली बुलाया, पायलट को भी दिल्ली बुलाया। तो कुल मिलाकर अब जो राजस्थान की राजनीति है वो अब जो इस बैठक में जो तय होने वाला था, जो बैठक जो ये कैंसिल हुई है, विधायक दल की बैठक में जो राजस्थान की राजनीति को लेकर तय होना था, वो अब नहीं हो पाएगा। अब जो तमाम नेता है उनको दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि बैठक इसलिए कैंसिल हुई कि तमाम जो विधायक हैं वो गहलोत गुट का विधायक नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस वजह से जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट हुए धारीवाल के आवास पर जुटे। जो राजनीति का जो पारा है प्रदेश में वो 7वें आसमान पर है। कुल मिलाकर जो राजनीति लगातार जो परिवर्तित होती रही। आज जो 4 तस्वीरें देखने को राजस्थान की राजनीति की मिली। एक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर राजनीति की जो तस्वीर थी वो निकलकर सामने आई। बैठक बुलाई गई, तमाम जो गहलोत गुट के विधायक थे वो शामिल हुए। एक तस्वीर सचिन पायलट के आवास पर दिखी। सचिन पायलट के आवास पर भी उनके जो समर्थक विधायक थे वो मिलने पहुंचे, लेकिन वहां पर फिर सन्नाटा फैल गया। उसके बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो होटल में उनसे तमाम जो अजय माकन से मिलने वहां पर पहुंचे। उसके बाद अब जो सीपी जोशी के आवास पर जो तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। तो कहीं कुल मिलाकर वो बैठक जो कैंसिल अब हुई है वो अब ये तमाम चीजें दिल्ली में डिसाइड होंगी कि क्या राजस्थान की राजनीति का होना है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि देखिए तस्वीरें जो साफ होती नजर आ रही है धीरे धीरे कि अब राजस्थान का जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि विधायक दल की बैठक से पहले सभी एक सुर में थे कि हाईकमान का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, लेकिन अब जैसे जैसे हाईकमान का फैसला आया, सचिन पायलट के फेवर में आता नजर आया, अब यहाँ पर ये दल 2 धड़ में बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन सचिन पायलट के पास आज जो तमाम सचिन पायलट के आवास पे जो हलचल देखी गई, पूरे दिन में करीब 5 से 6 विधायक ही वहां पर पहुंच पाए। लेकिन जो गहलोत का जो खेमा है, जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर जो बैठक हुई, उसमें जो गहलोत गुट का दावा था कि करीब 100 के आसपास जो विधायक है वो वहां पर मौजूद थे। बात सीधी साफ थी, आला कमान चाहता था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर सचिन पायलट को बनाया जाए, लेकिन जो तमाम जो यहाँ के विधायक थे, जो गहलोत कैंप के विधायक थे, जो उस टाइम जिन्होंने सरकार बचाई थी, जब सरकार पर संकट था, मानेसर कुछ यहाँ से विधायक चले गए थे, सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, तो उन तमाम जो विधायक थे उनका साफ कहना था कि देखिए आप मुख्यमंत्री किसी को भी बना दीजिए, लेकिन उनमें से मुख्यमंत्री नहीं होगा जो जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की। जब सरकार पर खतरा था तो वो यहां से मानेसर चले गए। तो अब सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे हैं, विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो राजस्थान की जो राजनीति को सीधे तौर पे देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सेंटर में भेजा जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनका कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था। लेकिन अब जो राजस्थान की राजनीति में जो नया ट्विस्ट आया है, जो घटनाक्रम अब देखने को मिल रहा है, उससे नहीं लगता कि अब ये तस्वीर इतनी साफ होगी। अभी और कई राज्यों से पर्दा खुलना बाकी है। अभी और क्या क्या नए मोड़ हैं वो राजस्थान की राजनीति में आएंगे, कई अलग और चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि इसका अंदेशा किसी ने नहीं लगाया था कि सीपी जोशी के आवास पर विधायक पहुंचेंगे और इस्तीफा देंगे। जो धारीवाल के आवास पर बैठक आज हुई, उसका भी किसी को जानकारी नहीं थी कि इस तरह की कोई बैठक जो गहलोत गुट है उसकी होने जा रही है। लेकिन अब जो है, जो तस्वीर जो साफ इस बैठक में होनी थी वो अब नहीं हो पाएगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर क्या फैसला करना है, कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे या फिर किसी और को बनाया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है कि हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है तमाम नेताओं को, क्या अब भी गहलोत गुट के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो हाईकमान के फैसले को आखिर में मान लेंगे? क्या ऐसा कोई अंदेशा नजर आ रहा है?
देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या जो गहलोत गुट के विधायक हैं वो आला कमान का फैसला माने या ना माने, लेकिन अभी इस वक्त जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो सीधी चुनौती आला कमान को दी गई है कि हम जो पर्यवेक्षक हैं जो प्रस्ताव वो लेके आए थे, जो बात उनकी लेके आए थे, उनकी बात सुनने से पहले जो बैठक जो CMR में होनी थी, तमाम कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं वो वहां पर बैठक करने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो गहलोत गुट के विधायक हैं उन्होंने साफ कर दिया कि आला कमान का जो फैसला है वो थोपा नहीं जाएगा उनके ऊपर, विधायकों से राय शुमारी होगी। अब जब आला कमान कहीं ना कहीं गहलोत गुट को ये लग गया था कि जो आला कमान की जो पसंद है वो सचिन पायलट हैं, उसको वो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए जो पूरा घटनाक्रम आज देखने को मिला, जो धारीवाल के आवास पर तमाम विधायक जुटने के बाद CP जोशी के आवास पर पहुंच कर इस्तीफे दिए, तो मतलब साफ है कि वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरा, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो ये विधायक हैं, जो गहलोत गुट के विधायक हैं, जो धारीवाल के आवास पहुंचे थे, जो फिलहाल CP जोशी के आवास पर हैं, वो उनको एक होटल में ले जाया जाएगा। तब तस्वीर देखने को अलग मिलेगी कि क्या बाड़ेबंदी हो सकती है या तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, वहां से क्या निकल के आता है, आला कमान क्या तमाम नेताओं को कहता है, क्या चर्चा होती है। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उस बैठक के बाद जो आला कमान के साथ तमाम जो नेताओं की बैठक होनी है, क्योंकि आज जो तस्वीर साफ होनी थी राजस्थान की राजनीति की, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर, वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक है वो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि उसको जो है बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। वो बैठक अब नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जब विधायक ही नहीं पहुंचेंगे, जब कांग्रेस का एक जो बड़ा खेमा है, जो दावा गहलोत गुट की ओर से किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, जब वो ही वहां बैठक में नहीं जाएंगे तो बैठक किसके साथ होगी? क्योंकि 8:15 बजे के आसपास जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, तमाम लोग वहां पर पहुंच गए थे CMR में बैठक करने के लिए, लेकिन तभी ये तस्वीर निकल के आई कि जो धारीवाल के आवास पर जो विधायक मौजूद थे वो CMR ना जाकर CP जोशी के आवास पर पहुंचे, इस्तीफा उन्होंने दिया। तो कुल मिलाकर अभी राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि इतनी बिल्कुल विष्णु, देखिए क्योंकि वहीं पर एक टर्निंग पॉइंट था, कभी नहीं चली है, क्योंकि जब जी वहीं पर एक टर्निंग पॉइंट था, वो देखना था कि आखिर ये विधायक क्या CMR हाउस जाते हैं जहां पर ये पूरी बैठक होने वाली है विधायक दल की, या वो सीधे स्पीकर CP जोशी के आवास पर जाते हैं। लेकिन स्पीकर CP जोशी के आवास पर जाकर उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो अभी भी CM अशोक गहलोत को ही राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, या अगर कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो वो बगावत करने वालों में से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लगातार जो नाराज जो विधायक हैं उनकी ओर से कहा जा रहा था कि नए CM को चुनने में हमारी जो राय है, जो हमारी आवाज है, वो नहीं सुनी जा रही है। सीधे तौर पर हाईकमान पर भी देखा जाए तो एक आरोप की तरह वो लगा रहे हैं। देखिए, आरोप आला कमान पे लगाना, बिल्कुल विष्णु, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। UDH मंत्री शांति, एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान राजनीति से जुड़ी KC वेणुगोपाल ने की CM अशोक गहलोत से बातचीत। सोनिया गांधी के कहने पर वेणुगोपाल ने CM अशोक गहलोत से बात की है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे, गहलोत ने कहा मेरे बस की बात नहीं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, KC वेणुगोपाल ने CM अशोक गहलोत से बात की है और ये बात उन्होंने सोनिया गांधी के कहने पर की है। सोनिया गांधी ने उनसे कहा, उसके बाद उन्होंने CM अशोक गहलोत से बात की है। KC वेणुगोपाल ने CM अशोक गहलोत से बात की है और इस बातचीत में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें CM अशोक गहलोत ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, KC वेणुगोपाल ने CM अशोक गहलोत से बातचीत की है और ये बात उन्होंने सोनिया गांधी के कहने पर की है। सोनिया गांधी ने KC वेणुगोपाल को कहा, जिसके बाद उन्होंने CM अशोक गहलोत से इस पूरे सियासी हलचल पर बातचीत की है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है सामने कि इस बातचीत में CM अशोक गहलोत ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की बता रहे हैं, राजस्थान की राजनीति से, सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी अपडेट। KC वेणुगोपाल ने CM अशोक गहलोत से बात की है। सोनिया गांधी के कहने पर उन्होंने CM अशोक गहलोत से बात की है।
ये बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त राजस्थान राजनीति से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। गहलोत ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि केसी वेणुगोपाल ने जो दो धड़ बंटता नजर आ रहा है कांग्रेस का राजस्थान में, उसको लेकर ये बातचीत की होगी और जिस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी के कहने पर केसी वेणुगोपाल ने सीएम अशोक गहलोत से बात की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नया ट्विस्ट लगातार सामने आ रहा है और ऐसे में अब केसी वेणुगोपाल ने सीएम अशोक गहलोत से बात की है। सोनिया गांधी के कहने पर उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की है, लेकिन यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फोन पर बातचीत की है। सोनिया गांधी के कहने पर केसी वेणुगोपाल ने सीएम अशोक गहलोत से बात की है, लेकिन अब यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अब उन्होंने किस मुद्दे पर यह बात कही है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर आ रही है और लगातार तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं हम। पल पल की बड़ी खबर। सोनिया गांधी के कहने पर वेणुगोपाल ने सीएम अशोक गहलोत से बात की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी के कहने पर सीएम अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत की है और यहां पर जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक चल रही है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, रघु शर्मा, गोविंद डोटासरा के बीच ये बड़ी बैठक हो रही है। राजस्थान के सियासी हालातों को लेकर चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के घमासान पर अब आला कमान भी एक्शन मोड पर नजर आ रहा है और यहां पर अब ये अहम बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, रघु शर्मा, गोविंद डोटासरा के बीच ये बड़ी बैठक हो रही है। जो सियासी हलचल आज सुबह से राजस्थान की राजनीति में देखने को मिला, उस पूरे हलचल को लेकर अब ये एक बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक किस मुद्दे पर जाती है, क्या अंतिम फैसला होता है, ये बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें जो बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन, रघु शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे और गोविंद डोटासरा के बीच ये बैठक हो रही है। और इसी बीच लगातार आपको हम बता रहे थे कि सोनिया गांधी के कहने पर केसी वेणुगोपाल ने सीएम अशोक गहलोत से भी फोन पर बात की। दिनेश डांगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए यहाँ पर दो खबरें सामने आ रही हैं, लगातार बड़ी खबरें। पहली ये कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सीएम अशोक गहलोत से बात की है फोन पे, और दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर यह सामने आ रही है कि बड़ी बैठक चल रही है जिसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी इस बैठक में शामिल है। विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल जो विधायक दल की बैठक होनी थी वो अब निरस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री आवास पर जो दिग्गज नेता है उनके बीच यहाँ पर बैठक हो रही है, जिस बैठक में गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा है, राजस्थान के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन चारों के बीच बैठक हो रही है। बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है इसका आधिकारिक रूप से यहाँ पर सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन अब जाहिर सी बात है पूरे मामले का समाधान दिल्ली में ही होगा। दिल्ली में जो दिग्गज नेता है उन्हीं के बीच कोई बातचीत करते हुए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, चारों नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया। वहीं
जो केसी वेणुगोपाल है, उन्होंने फोन पर सोनिया गांधी का मैसेज अशोक गहलोत को दिया गया है। अशोक गहलोत से उनकी बातचीत हुई है। तो अब हाईकमान के लेवल पर डैमेज कंट्रोल की कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसा कि बताया कि करीब 92 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, ये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा है। और अब जाहिर सी बात है, जब इस्तीफे की राजनीति तक ये घटनाक्रम पहुंच चुका है, तो अब ये संभव नहीं है कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। क्या ये राजस्थान की सियासी लड़ाई किसी तीसरे विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ तो नहीं जा रही? क्योंकि बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पूरे सियासी घटनाक्रम में क्या अभी तक आला कमान की ओर से कोई हस्तक्षेप किया गया है? जी देखिए, आला कमान के 2 प्रतिनिधि बाकायदा जयपुर में मौजूद है, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोनिया, राहुल और गांधी फैमिली का मैसेज बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत तक पहुंचाया है। अशोक गहलोत से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, क्या उनकी बातचीत हुई है ये सामने नहीं आया। लेकिन अशोक गहलोत से बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि आप जो विधायक है उनको कंट्रोल करिए, उनकी नाराजगी को दूर करिए। तो बताया जा रहा है, गहलोत ने कहा है कि मैं भरसक कोशिश से कर रहा हूं, लेकिन मेरे वश की बात नहीं है। ऐसा दोनों के बीच में बातचीत हुई, ऐसा सामने निकल कर आ रहे हैं। तो विधायक पिछले 1 घंटे से स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर मौजूद है। अपने इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इस्तीफे का जो प्रारूप है, जो सामूहिक इस्तीफे दिए गए, उसकी कॉपी भी यहाँ सामने आ चुकी है, जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और मंत्री शांति धारीवाल, बिल्कुल जी बिल्कुल दिनेश, आपको ये पे रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। तो जमीश, एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। राजस्थान के सियासी संकट पर अब बीजेपी का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान सामने आया है। हम देख रहे हैं कांग्रेस का खेल। कटारिया ने कहा कि हम कांग्रेस का खेल देख रहे हैं, खेल बिगड़ने पर हम डालेंगे हाथ। कटारिया ने ये बड़ा बयान दिया है। कटारिया ने पायलट के प्रति अपनी सहानुभूति भी जताई है। यहाँ पर अब बीजेपी भी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। कटारिया ने कहा कि पायलट की वजह से सत्ता में आई थी कांग्रेस, लेकिन अब अशोक गहलोत नहीं बनने देंगे पायलट को सीएम। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का पतन होना तय है। तो यहां पर अब राजस्थान के सियासी संकट पर बीजेपी ने अब अपना बयान दिया है सामने। गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का खेल देख रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा कि पायलट की वजह से सत्ता में आई थी कांग्रेस, लेकिन अब अशोक गहलोत ही पायलट को सीएम बनने नहीं देंगे। यहां पर कटारिया ने पायलट के प्रति अपनी सहानुभूति भी जताई है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का पतन होना तय है। तो यहां पर अब जाकर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने जुबानी हमला करना शुरू कर दिया है कांग्रेस पर। जिस तरह से लगातार कांग्रेस में, राजस्थान की कांग्रेस में जो सियासी घमासान मचा है, उस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कांग्रेस का ये पूरा खेल। उन्होंने कहा कि खेल बिगड़ने पर हम हाथ डालेंगे, और ऐसे में उन्होंने पायलट के प्रति सहानुभूति भी जताई है। उन्होंने कहा पायलट की वजह से ही सत्ता में आई थी कांग्रेस, लेकिन अब अशोक गहलोत पायलट को सीएम बनने नहीं देंगे। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का पतन होना तय है। गुलाब चंद कटारिया की ओर से कहा गया कि अब कांग्रेस का पतन तय है इस घटनाक्रम के बाद। तब से चुप बैठी बीजेपी अब वार करती नजर आ रही है। जुबानी हमला शुरू कर दिया है बीजेपी ने। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कांग्रेस का ये पूरा खेल, खेल बिगड़ने पर हम डालेंगे हाथ। राजस्थान के सियासी संकट पर अब बीजेपी का भी बयान सामने आया है। गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। जुबानी हमला गुलाब चंद कटारिया का। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कांग्रेस का ये पूरा खेल, और खेल बिगड़ने पर हम डालेंगे हाथ। और यहां पर उन्होंने सचिन पायलट के प्रति अपनी सहानुभूति भी जताई है।
कटारिया ने कहा कि पायलट की वजह से ही सत्ता में आई कांग्रेस और अब सीएम अशोक गहलोत पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में हाईकमान की पसंद सचिन पायलट है, लेकिन गहलोत खेमा पायलट के नाम से ही नाराज हो गया है, जिसके बाद गहलोत गुट के करीब 80 से अधिक विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके सरकारी आवास पहुंचकर इस्तीफा दिया गया है। एक बड़ा गुट सीएम अशोक गहलोत के खेमे का सचिन पायलट के विरोध में उतर आया है और साफ तौर पर खाचरियावास ने कहा है कि बगावत करने वालों में से हम किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में होगी विधायक दल की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर होगी विधायक दल की बैठक। स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर मौजूद विधायकों को अब वहीं पर बुलाया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है सामने इस वक्त की। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक होने वाली है। पहले खबर आई थी कि विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, विधायक दल की बैठक एक बार फिर से बुलाई जा रही है। कुछ ही देर में विधायक दल की ये बैठक शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कुछ ही देर में होगी विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर ही। ये खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में विधायक दल की ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर ही विधायक दल की ये बैठक होगी। हालांकि पहले इस बैठक को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से विधायक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच ही नहीं रहे थे, जिसके बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया था। चलिए, तमाम अपडेट के साथ विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अब देखिए एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है। देखिए, फिर से ये सुगबुगाहट शुरू हो चुका है कि जो बैठक है वो अब होने वाली है, क्योंकि जो पहले बैठक जो कैंसिल हो चुकी थी उस पर अब लेटेस्ट अपडेट है कि जो अब आला कमान है वो राजस्थान की राजनीति को लेकर सक्रिय हो चुका है। तमाम केशु वेणुगोपाल ने है जो बातचीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की है। सूत्रों के हवाले ये भी खबर आ रही थी। अब जो तमाम विधायक हैं, जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले कि वो अब सीएमआर जाएंगे, क्योंकि पहले वो सीएमआर जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश यहाँ पर की थी, इस्तीफे सौंपे थे सीपी जोशी को, लेकिन अब जो आला कमान है वो इस पूरे मामले को देख रहा है। आला कमान भी वहां से जो है नजर बनाए हुए पूरे मामले को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तमाम विधायक जो होटल जाने वाले थे, बाड़ेबंदी कहीं ना कहीं होने वाली थी, वो अब शायद ना होकर जो सीएमआर में जो नेता मौजूद हैं, जो पर्यवेक्षक यहाँ पे आए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, सचिन पायलट मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वहां अब बैठक हो सकती है। शांति धारीवाल भी थोड़ी देर पहले वहां पर सीएमआर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अब कयास लगाए जा सकते हैं कि जो बैठक टलने के आसार थे वो अब शायद हो सकती है। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब बैठक भी होने वाली है। और विष्णु, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। राजस्थान के सियासी संकट पर बीजेपी का बयान। और यहाँ पर कटारिया का ये बयान आया सामने, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हम ये खेल देख रहे हैं। और अगर मान लो मजबूरी में छोड़ना ही पड़ा तो वो इस शर्त के साथ छोड़ेंगे। बीजेपी ने जब वे पहले 2 खेमे में गए थे उस समय बीजेपी का रोल नहीं था, उनका आपस का ही रोल था। और दोनों ने 2 अलग अलग खेमे लगाए, मुझसे पूछ के नहीं लगाए उन्होंने अपने मन से। तो उस समय भी हमने बराबर ध्यान तो रखा ही है कि मामला किधर जाता है नहीं।
और अभी जिस समय इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का तय किया, तभी भी हमको ये लग रहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना स्वीकार तो कर लेंगे, पर राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। और अगर मान लो मजबूरी में छोड़ना भी पड़ा तो वो इस शर्त के साथ छोड़ेंगे कि मैं जिसे चाहूँगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाऊँगा। जबकि मैं सोचता हूँ आलाकमान चाहता है कि पायलट को जो है ना मुख्यमंत्री बना दें। यहाँ दोनों के बीच में टकराव है, इसलिए दो खेमे बंध गए हैं। अब एक जगह सारे के सारे 92 लोग इकट्ठे होकर के एक जगह आ गए, दूसरा खामा दूसरी जगह चला गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो भागने वाले हैं ना, ये न तो 92 इधर रहने वाले हैं, न कम उधर रहने वाले हैं। जिधर गोटी फिट होगी उधर भाग जाएंगे और ये पार्टी टूटेगी। देखो दबाव की तो नहीं है, वो भी अपना अंतिम दाव खेल रहे हैं, दबाव तो नहीं कह सकते, पर अंतिम दाव में कौन सफल होता है इसमें कुछ संदेह तो लग रहा है। बीजेपी तो इनका ड्रामा देख रही है और ड्रामा में जब जमेगा तो बीजेपी भी हाथ डालेगी। तो यहाँ पर जिस तरह से अब कटारिया का भी बयान सामने आ गया है, अब बीजेपी ने भी अपना जुबानी वार शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये खेल कांग्रेस खेल रही है, खेल बिगड़ने पर हम हाथ डालेंगे। उन्होंने कहा कि पायलट की वजह से ही कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आई थी, लेकिन अब अशोक गहलोत पायलट को ही मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का पतन तय है। तो यहां पर अब बीजेपी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर हमला किया है, अपना बयान दिया है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पायलट की वजह से ही कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट को कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में हाईकमान की पसंद सचिन पायलट बने थे, लेकिन एक खेमा जो सीएम अशोक गहलोत का था वो इस बात से खासा नाराज हो गया और करीब 80 से अधिक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर इस्तीफा दे दिया और ये मांग करने लगे कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो या तो सीएम अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे या उनके खेमे के जो विधायक हैं उनमें से कोई होगा। बीजेपी ने जब ये पहले दो खेमे में गए थे उस समय बीजेपी का रोल नहीं था, उनका आपस का ही रोल था और दोनों ने दो अलग अलग खेमे लगाए, मुझसे पूछ के नहीं लगाए उन्होंने अपने मन से। तो उस समय भी हमने बराबर ध्यान तो रखा ही है कि मामला किधर जाता है नहीं। और अभी जिस समय इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का तय किया, तभी भी हमको ये लग रहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना स्वीकार तो कर लेंगे, पर राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। और अगर मान लो मजबूरी में छोड़ना भी पड़ा तो वो इस शर्त के साथ छोड़ेंगे कि मैं जिसे चाहूँगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाऊँगा। जबकि मैं सोचता हूँ आलाकमान चाहता है कि पायलट को जो है ना मुख्यमंत्री बना दें। यहाँ दोनों के बीच में टकराव है, इसलिए दो खेमे बंध गए हैं। अब एक जगह सारे के सारे 92 लोग इकट्ठे होकर के एक जगह आ गए, दूसरा खामा दूसरी जगह चला गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो भागने वाले हैं ना, ये न तो 92 इधर रहने वाले हैं, न कम उधर रहने वाले हैं। जिधर गोटी फिट होगी उधर भाग जाएंगे और ये पार्टी टूटेगी। देखो दबाव की तो नहीं है, वो भी अपना अंतिम दाव खेल रहे हैं, दबाव तो नहीं कह सकते, पर अंतिम दाव में कौन सफल होता है इसमें कुछ संदेह तो लग रहा है। बीजेपी तो इनका ड्रामा देख रही है और ड्रामा में जब जमेगा तो बीजेपी भी। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान राजनीति से जुड़ी बड़ी अपडेट। शांति धारीवाल, महेश जोशी पहुंचे सीएमआर। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रताप सिंह खाचरियावास भी सीएमआर पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। संयम लोढ़ा भी एक कार में है और जल्द ही सीएमआर पहुंचने वाले हैं। शांति धारीवाल, महेश जोशी सीएमआर पहुंच चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, आपको बता रहे हैं ये बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री आवास पर ही विधायक दल की ये बैठक होने वाली है। हालांकि पहले ये बैठक रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। संयम लोढ़ा भी एक कार में हैं और पहुंचने वाले हैं इस बैठक में। शांति धारीवाल, महेश जोशी अब तक सीएमआर हाउस पहुंच चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
ये बैठक पहले ही होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से विधायक नाराज हो गए थे और उसके बाद वो इस्तीफा देने के लिए सीधे सीएमआर हाउस न जाकर स्पीकर सीपी जोशी के आवास पहुंच गए थे, जिसके बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया था। लगातार तमाम जानकारी हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हम तक पहुंचा रहे। विष्णु, अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो यहां पर हम अपने संवाददाता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार यहां पर हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं कि शांति धारीवाल, महेश जोशी सीएमआर पहुंच चुके हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास भी सीएमआर पहुंच गए हैं और यहां पर ऐसा लग रहा है कि चाहे सारी रात ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन यहां पर जो ये पूरा मसला शुरू हुआ है, जो ये पूरी घमासान शुरू हुई है, इसको इसके नतीजे तक पहुंचाकर ही राजस्थान कांग्रेस मानेगी। क्योंकि यहां पर जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो ट्विस्ट सामने आया है, ऐसे में अब सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट में जो धड़ कांग्रेस का बट चुका है, एक धड़ सीएम अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है या उनके जो विधायक हैं, उनके 101 जो विधायक उनके खेमे के हैं, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहता है, तो वहीं आलाकमान की जो पसंद है वो सचिन पायलट हैं। लेकिन गहलोत खेमे के जो विधायक हैं, उन्हें आलाकमान का ये फैसला नागवार गुजरा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक भी रद्द हो गई और तमाम जो विधायक थे वो सीधे अपना इस्तीफा देने के लिए स्पीकर सीपी जोशी के सरकारी आवास पर पहुंच गए। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया है और अब एक बार फिर से विधायक दल की जो बैठक है वो सीएमआर हाउस में होने वाली है। शांति धारीवाल, महेश जोशी सीएमआर पहुंच चुके हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास भी सीएमआर पहुंचे हैं। और यहां पर आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में विधायक दल की ये बैठक शुरू होगी, जिसमें माना जा सकता है कि जो भी ये पूरा मसला शुरू हुआ है, जो भी ये पूरा मामला है, इस पे अंतिम फैसला लेकर ही मानेगी कांग्रेस। लगातार गहलोत खेमे के विधायकों का कहना था, वो नाराज भी चल रहे थे, उनका कहना था कि नए सीएम के चयन में हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और एक साथ 80 से अधिक विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को दे दिया। 82 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को दे दिया। और आपको बता दें, ये विधायक कुछ देर पहले कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के घर जमा हुए थे, यहां पर इन विधायकों से इस्तीफा लिया गया। अब ये इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सामूहिक तौर पर सौंप दिया गया था। उसके बाद विधायक दल की जो ये बैठक होने वाली थी ये रद्द कर दी गई, लेकिन अब एक बार फिर से ये बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास सीएमआर पहुंच चुके हैं। संयम लोढ़ा भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। यहां पर लगातार गहलोत खेमे के जो विधायक हैं, उनकी एक ही नाराजगी थी कि नए सीएम के चयन में उनकी राय नहीं ली गई है, इस वजह से वो बेहद नाराज हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस दौरान सीएम अशोक गहलोत से फोन पर बात भी की। तो यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अब गांव-गांव